मृत्यु, मौत कब आएगी, कैसे आएगी, कितना समय है आपकी मृत्यु और मौत के लिए, ये जानना है तो अंत तक बने रहिए और समझिए। कुछ उदाहरण पेश करूंगा, लेकिन इसे अच्छी तरह से समझना है तो जुड़ना होगा कौस्तुभ मणि के साथ। जीवन में ऐसे कई उदाहरण और कई साइंस एंड सिंबल्स आते हैं हमारी लाइफ में, जो हमें बता देते हैं कि हमारी मृत्यु या हमारे किसी अपने की मृत्यु कितनी निकट है, आने वाली है या नहीं आने वाली है। इन साइंस और सिंबल्स को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स और टेक्स्ट इसके बारे में बहुत कुछ बातें करते हैं। उन्हीं टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स को देखते हुए और अपने स्वयं के एक्सपीरियंस यानी ट्रू इवेंट्स के बेसिस एक्सपीरियंस पर मैं आपको आज बताऊंगा कुछ ऐसी बातें जिससे आप समझ सकेंगे या समझने में कोशिश कर सकते हैं कि आपका या आपके परिवार का या आपके निकटतम किसी भी प्यारे की मृत्यु यदि निकट आई है तो किस तरह के साइंस या सिंबल्स आपको दिख सकते हैं। ये पूरी घटना जो मैं आपको बताऊंगा और सारे साइंस एंड सिंबल्स बताऊंगा, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर है। इसे बिलीव करना या नहीं बिलीव करना ये आप पर निर्भर करता है। मृत्यु, मौत कब आने वाली है, क्या ये जानना मुमकिन है? आपकी या आपके निकटतम परिवार के सदस्य की मृत्यु कब आएगी, इसे कैसे जाने? कुछ तो शास्त्र भी बताते हैं, वेद भी बताते हैं, और कुछ एक्चुअल ट्रू इवेंट्स एक्सपीरियंस के बल पर मैं आपके सामने रखूंगा। यदि आपके घर के बाहर कोई भी स्पिरिचुअल प्लेट लगी हुई है, किसी भी भगवान की, ईश्वर की तस्वीर या फोटो लगी हुई है, इसे पहले तो आपको घर के बाहर लगाना ही नहीं चाहिए। भगवान तो घर के अंदर होते हैं, घर के बाहर नहीं। लेकिन यदि ऐसी कोई नेम प्लेट लगी है बाहर, जीसस की, अल्लाह की, ईश्वर की, भगवान की, किसी भी तरह की नेम प्लेट, और एक दिन अचानक वो नेम प्लेट बीचों बीच से आधी कट कर नीचे जमीन पर उसका आधा हिस्सा गिर जाए, तो आप समझ जाइए आपका कोई निकटतम, आपका कोई सगा, आपका कोई अपना अगले 7 दिनों के अंदर आपसे विदा लेने वाला है। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ अंधेरा। आसमां भी काला, जमीन भी काली, फिजा में भी कालिक ही कालिक है, और जिस सड़क पर आप चल रहे हैं वो सड़क भी काली और धंसती हुई सी दिखाई दे रही है। यदि सपने में आप ऐसे अपने किसी के साथ में उसे किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चारों ओर अंधकार ही अंधकार भरा हुआ है और आप जिस सड़क पर चल रहे हैं वो सड़क भी धंसती हुई सी दिखाई दे रही है, तो समझ जाइए कि समय सीमा बची है केवल ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। आपके उस अपने के पास में भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का ध्यान करिए, गॉड को याद करिए और अपने अच्छे कर्म करते रहिए जीवन भर। समय में आने पर एक दिन तो सबको जाना है, तैयारी बस हमें पहले से कर लेनी है। आप या आपके संबंधी के कान में अचानक रह रहकर सुनना कम हो जाए और सीटी जैसी एक झंझनाहट होने लग जाए, मेडिकल रिपोर्ट सारी क्लियर हो, डॉक्टर वैद्य भी कह दे कि किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, सारे इलाज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी रह रहकर कान में अचानक से सुनना बंद होते ही एक झंझनाहट सी सीटी जैसे बजने लग जाए, तो समझ जाइए कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का समय है। अपने कर्म और अपने सारे काम जो बाकी हैं अधूरे, उन्हें पूरे कर लीजिए, अच्छे कर्म में लगिए, सेवा भाव में लगिए और धरती पर अपने समय को अमूल्य बनवाइए। हमारे शरीर में आत्मा 5 प्राणों के साथ में बसती है। जब समय मृत्यु का निकट आता है तो यही 5 प्राण एक एक कर शरीर को छोड़ना आरंभ करते हैं। जब कभी ऐसा हो तो कैसे जाने कि आपके शरीर से एक एक कर प्राण निकल रहे हैं? सारे इलाज आपके चल रहे हैं, डॉक्टर, वैद्य, नर्स आपकी नब्ज
पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन नब्ज पकड़ में नहीं आती है। पल्स मीटर भी आपके पल्स को पकड़ नहीं पाता है। रह रहकर आप अचानक से एक एक दो दो दिन में बेहोश हो जाते हैं। शरीर की शक्ति क्षीण होने लगती है, वीक होने लगती है। पल्स ऑक्सीमीटर भी रीडिंग कभी देता है और कभी नहीं देता है। पल्स रेट एकदम से गिर जाता है। हार्ट रेट को भी बराबर से मॉनिटर नहीं हो पाता है और आप एक दिन छोड़कर एक दिन में एकदम से अचानक से बेहोश हो जाते हैं। अचानक से शरीर एकदम वीक और कमजोर हो जाता है और फिर आप वापस से खड़े हो जाते हैं कुछ कार्य करने के लिए। अगर ऐसा कुछ होने लग जाए तो आप समझ जाइए कि आपके प्राणों ने शरीर को छोड़ना शुरू कर दिया है। अंत में तो आपकी आत्मा धनंजय प्राण के साथ में शरीर का पूर्ण त्याग करेगी। तो आपके पास में ऐसा कुछ भी महसूस हो तो 7 दिनों का समय आपके पास बचा है। आप अपने सारे कर्म को पूर्ण करने की कोशिश करिए और ईश्वर में, प्रभु में ध्यान रमाइए। आपके घर में हरी भरी तुलसी का पौधा है, पेड़ है जो एकदम हरा भरा है और खूब अच्छा खिल रहा है, मंजरी भी निकली हुई है, लेकिन अचानक एक दिन एकदम से वो पूरा का पूरा पौधा मुरझा जाए, पूर्ण रूप से मुरझा जाए, तो आप समझ जाइए आपका कोई अपना अंतिम श्वास लेने वाला है और समय सीमा ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का। घर के मंदिर में रखा हुआ मुख्य दिया या किसी भी त्योहार में चस रहा मुख्य दिया यदि कई बार टिमटिमाते हुए अपने आप कोशिश करते हुए कि कंटिन्यू वो जल सके, लेकिन फिर भी वो जल ना पाए और बद जाए, बुझ जाए, तो समझ जाइए आपका कोई अपना आपसे जल्द विदा लेने वाला है। समय सीमा 7 से 10 दिन। ठीक 12 दिन बाद आपका कोई अपना सगा संबंधी जल्दी ही श्वासों की गिनती पूर्ण करके शरीर का त्याग करने वाला है। यदि आपने स्वप्न में उसी व्यक्ति को देख लिया कि वो आपको और आपके सगे संबंधियों को, और खास करके उस स्वप्न में सगे संबंधियों के साथ कोई ब्राह्मण भी है, उनको सबको वो भोजन करा रहा है, प्रेम से भोजन प्रसाद खिला रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका वो अपना 12 दिनों के बाद अपने प्राणों का त्याग करने वाला है। खुशी खुशी से अगर भोजन करा रहा है तो प्राण निकलते समय किसी प्रकार के कष्ट नहीं होंगे, लेकिन यदि दुखी मन से वो भोजन करा रहा है तो प्राण निकलते समय कष्ट होने की संभावना है, क्योंकि अटैचमेंट यानी मोह होता है, तब इंसान को शरीर त्यागते समय दुख होता है। अगर अटैचमेंट नहीं होगा, मोह नहीं होगा, तो प्राण को शरीर से निकलते समय उतना ही कम से कम कष्ट होगा या जरा भी कष्ट नहीं होगा। मृत्यु एक शाश्वत निश्चित सत्य जिसे ना कोई बदल सकता है, ना ही जाने वाले को रोक सकता है। जो समय चला जाता है फिर दोबारा लौट कर नहीं आता। हर पल अपना आखिरी पल समझकर जिए तो शायद हम अपनों के साथ सुनहरे पलों को जी भर के जी सके और उन्हीं यादों के सहारे शेष जीवन बिता सके।